हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी आलू प्याज के पराठे, जिसे हम बिना तंदूर के बनाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारा तंदूरी पराठे खाने का मन तो होता है, पर हमारे पास तंदूर नहीं होता तो हम उसे बनाना अवॉइड करते हैं। तो इसे आज मैंने तंदूरी पराठे को तवे पर बनाया है, बिल्कुल बाहर जैसे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए तंदूरी पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तंदूरी आलू प्याज का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 उबले आलू लिए हैं। इसको मैंने हाथ से कद्दूकस कर लिया था। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था तवे पे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है वो। नमक बाद में ऐड करूँगी मैं। सबसे पहले इसमें हरा धनिया, कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, ये आप जितना भी है स्पाइसी आप पसंद करते हैं। भुना हुआ जीरा पाउडर, ये अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा सब मसालों को। आधा चम्मच के करीब इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। देख के डालिएगा नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। और थोड़ा सा काला नमक इसमें ऐड करेंगे हम। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। जो चीज़ आप इसमें पसंद नहीं करते उसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी अजवाइन इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं जीरा ऐड नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। और ये 2 से 3 हरी मिर्च थी, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सब मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा आलू हमारे अच्छे से ठंडे होने चाहिए, गर्म आलू नहीं होंगे। और इसको हमें कद्दूकस नहीं करना है, हाथ से ही मैश करना है। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक भी इसमें ऐड करेंगे अभी हम। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। यहाँ मैं आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच से कम नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और इसमें हमने काला नमक भी ऐड किया हुआ है। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू को मैंने सब मसालों को अच्छे से मैश कर दिया है। अभी मैंने इसमें फ्रेश धनिया पत्ती ऐड नहीं करी है, उसका हम प्रयोग बाद में करेंगे। अब इसकी छोटी छोटी हम बॉल बना कर रख लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। छोटी बड़ी जैसी भी आपको ज़रूरत हो, इस हिसाब से हम इसकी बॉल बना कर रख लेंगे। एक आटे की लोई बनाकर तैयार कर ली है। आटा को मैंने पहले ही गूंद के रखा हुआ था, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं ना रोटी का और पराठे का, वैसे ही हमने पराठा का आटा करा हुआ था। अब इस पर थोड़ा सा आटा मैंने सूखा लगाया है, इसको छोटा सा बेल लेंगे हम। अब इसमें जो आलू की स्टफिंग की हमने बॉल बना के रखी थी ना, वो इसमें डाल देंगे हम और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको ऐसे प्रेस कर देंगे। अब ऐसे थोड़ा सा और इस पर सूखा आटा डालेंगे और ऐसे हाथ की सहायता से इसे प्रेस करके हम चारों तरफ से थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ऐसे प्रेस कर करके। अब इसे हम बेलेंगे हल्के हल्के हाथ से, जैसे हम नॉर्मल पराठा बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे हम इसे। इधर मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा इसके लिए हमें अच्छा गर्म चाहिए। इसे मैं पराठे को मैंने बेल लिया है। अब थोड़ा सा इसे पानी लगाएंगे हम हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि इसे मैं आज तंदूरी स्टाइल में बना रही हूँ। और इस पर हम हल्का सा धनिया लगाएंगे। धनिया अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे हल्का सा
बेल लेंगे जिससे कि धनिया अच्छे से पराठे पे लग जाए। तवा मैंने पहले से ही गर्म होने के रख दिया था। इसके लिए हमें तेज़ अच्छा गर्म तवा चाहिए। तवा हमारा गर्म हो चुका है नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के देखते हैं। आप देख सकते हैं पानी डालते ही सूख गया है, तो इसका मतलब जो हमारा तवा है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब अपने पराठे की तरफ चलते हैं दोबारा से। अब हमें क्या करना है, जो धनिया की दूसरी तरफ है ना, उस पर पानी लगाएंगे हम। ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, आप इसको किसी कपड़े की सहायता से भी पकड़ कर लगा सकते हैं, और अच्छे से हम उंगलियों की सहायता से पानी लगा देंगे जिससे कि तवे पर अच्छे से चिपक जाए। सारे पराठे पे अच्छे से लगा देंगे। अब जो पानी वाला हिस्सा है उसको हम तवे पे ऐसे लगा देंगे, और एक बार इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि वो तवे पे अच्छे से चिपक जाए। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है, और जब हल्का सा ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम दूसरी तरफ से सेकेंगे इसको। अब ये पोर्शन हमारा ड्राई हो चला है, तो अब दूसरी तरफ से हम सेक लेते हैं। अब ऐसे तवे को उल्टा करेंगे हम। इसको तेज़ फ्लेम में मत सेकेगा, नहीं तो जो हमारा पराठा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। ऐसे घुमा घुमा के हम अच्छे से इसको सेक लेंगे, और बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। ऐसे हम पराठे को मैंने उल्टा करके अच्छे से सेक लिया था, ऐसे घुमा घुमा के, और बीच में इसे मैं चेक भी करती रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो पराठा है फूल भी गया है और अच्छे से सिक भी गया है। गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा, कम ही रखिएगा, जिससे कि अंदर तक सिक जाए। अब इसको हम दूसरी तरफ से भी पलट कर देख लेते हैं एक बार। किसी स्पैचुला की मदद से हम दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल तंदूर की तरह हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरा पराठा भी बनाकर तवे पे रख दिया है, इसे भी हम उसी तरह से सेक लेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप पराठा बनाएं तो एक कपड़े की सहायता से इसको अच्छे से इस पर रख कर और इस पर उल्टा करके फिर पानी लगाएगा, जिससे कि आपको ईजी रहेगा बनाने में। तो जब हमारा ये पराठा ड्राई हो जाएगा तब इसको हम दूसरी तरह से भी सेक लेंगे, जैसे कि हमने पहला पराठा सेका था। इसी तरह से भी दूसरा पराठा मैंने सेक लिया है लड़ते पड़ते हुए। गैस का फ्लेम हमें ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम पे ही सेकना है। आप देख सकते हैं हमारा पराठा भी फूल रहा है और ये अच्छे से भी सिक गया है। सारे पराठे इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तंदूरी पराठा बनाकर तैयार हुआ है। इस पर ना तो मैंने कोई घी ना ऑयल का प्रयोग किया है, बिल्कुल बाजार जैसा तंदूरी पराठा बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम इससे से भी निकाल लेंगे तवे से, और दूसरी तरफ से भी आपको दिखा सकती हूँ कितना अच्छा तंदूरी पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो हमारे पराठे गर्मा गर्म बनकर तैयार है खाने के लिए। हमारे गर्मा गर्म तंदूरी आलू प्याज के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और बाज़ार से भी अच्छे घर पे आप बना सकते हैं इसे। तो मैं तो अपने तंदूरी पराठों को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। आप इसे कभी बनाकर खा सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, कभी भी। और इसे आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे अचार के साथ, रायते के साथ, दही के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ। बहुत ही अच्छा लगते हैं बनाकर। तो मैं तो अपने गर्मा गर्म तंदूरी पराठों को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।